नागरो गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। वीडियो की टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में शनि की 7.5 का क्या प्रभाव कैसा रहेगा। 30 अप्रैल से लेकर आने वाले 75 दिन कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि 7.5 के दूसरे चरण में शश नाम का महापुरुष राजयोग भी हो रहा है। साथ में शनि इस अवधि के दौरान अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित भी रहेंगे। कुंभ राशि वालों, मैंने भविष्यवाणी की थी, अप्रैल के अंत तक अन्य देशों में कोरोना की धीमी शुरुआत हो जाएगी। सरकार का बड़ा फैसला लोगों को राहत प्रदान करेगा। सूर्य की गर्मी से लोग त्राही त्राही होंगे, तो कांग्रेस का बड़ा निर्णय भाजपा एवं अन्य पार्टियों के लिए जीत के द्वार खोल देगा। आप देख लीजिए, दिन ब दिन गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। कोविड की भी धीमी शुरुआत हो चुकी है, तो देश की बड़ी पार्टी ने प्रशांत किशोर से दूरी बनाकर भाजपा सहित अन्य पार्टियों के लिए जीत के द्वार खोल दिए हैं। और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो आप ऊपर जाकर वीडियो देख भी सकते हैं। आज भी मैं कुंभ राशि को लेकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उनके आने वाले जीवन की संभावनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि शनि ग्रह आपकी कुंडली में देह भाव में गोचर करते हुए आपके पराक्रम भाव पर, प्रेम भाव पर, कर्म भाव पर नजर डालकर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं शनि की 7.5 में क्या होगा आपका हाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि 7.5 का दूसरा चरण कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शुरू हो चुका है, जिसके प्रभाव स्वरूप कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी समय कहा जाता है। जिसके प्रभाव स्वरूप जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है, वह बेकारी, बेरोजगारी, साधनहीनता आदि कार्य से परेशान हो जाएंगे। अर्थ उपार्जन में असमर्थता के कारण विवश होकर कई लोग कर्ज ब्याज के जाल में पांव डाल देंगे, तो कई लोगों की पुरानी संपत्ति जायदाद तो बिकेगी, लेकिन उसका लाभ भी अल्प मात्रा में ही प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ पर 75 दिन के लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कुंभ राशि के जातक बड़े लाभ की आशा कर सकते हैं। जो अपने घर से दूर, प्रियतम से दूर है, उन्हें अपनों के पास आने का मौका मिलेगा। तो दूसरी ओर रोमांस और मनोरंजन का एक हल्का सा झोंका आपको कार्य एवं पैसे से संबंधित चिंताओं से राहत दिलाएगा। अगर आप सरकारी संस्था में कार्यरत है, बड़े पद पर विराजमान है और स्थान परिवर्तन के बारे में उत्साहित है, तो आपको सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। निश्चित तौर पर यह समय में आप सबसे ज्यादा जीवन में उत्तेजक अनुभूति का एहसास करेंगे। वास्तविक, रचनात्मक और रोमांच की जबरदस्त भावना प्रेरित होगी। अपनों के साथ घूमने फिरने के लिए नए नए उत्तेजक स्थानों पर भी जाएंगे। यहाँ तक आप अपने दायरों से भी बाहर निकलेंगे और जीत हासिल करेंगे। हम जानते हैं शनि का दूसरा चरण अमूमन सबसे ज्यादा कष्टदायी माना जाता है, किंतु शश नाम के योग के चलते कुछ महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। जो कार्य प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, उन्हें 100% नौकरी प्राप्त होगी। साथ ही जो खुद का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। पैसा, प्यार और स्वास्थ्य दोनों ही आपको भरपूर प्राप्त होगा। यहाँ तक 26 मई के बाद गठजोड़ एवं नए अनुबंधों की तीव्र संभावनाएं बन रही है। व्यावसायिक साझेदारियां एवं उद्यम स्थापित होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके सहकर्मी, अधिकारी एवं बॉस भी आपके कार्य की तारीफ करेंगे, तो आप अपने प्रतिद्वंदी पर हावी रहेंगे, उनकी चमक फीकी कर देंगे। प्रतिष्ठा, शक्ति और धन के मुद्दे सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रहण करेंगे। राजनीति से संबंधित जातक इस वक्त बड़े पद की आशा कर सकते हैं। जो शिक्षण क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, न्यायालय से संबंधित कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, फैक्ट्रियों पर कार्य कर रहे हैं, चमड़े के व्यापारी है, भू संपदा यानी कि खनन संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आप बड़े लाभ की आशा कर सकते हैं और लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप विदेश में कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर विदेश में कोई संपत्ति क्रय करना चाहते हैं, तो लाभ मिलेगा। विज्ञान वर्ग, गणित, भौतिक शास्त्र, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, रसायन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, वाणिज्य, स्नातक एवं अनुस्नातक के विद्यार्थी भी इस समय बड़े लाभ की आशा कर सकते हैं। आप विजेता के तौर पर उभर सकते हैं। तो शनिदेव के प्रभाव के चलते आप समाज के ठुकराए हुए लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। 24 मई से लेकर
22 जून के बीच दूध, दही, घी, चांदी, वाद्य यंत्रों के व्यवसाय से जुड़े, रेशमी वस्त्रों के व्यवसाय से जुड़े इत्र, चांदी से लाभ हो सकता है। तो जो बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में अभिनय की तमन्ना करते हैं या करते हैं, तबला वादक है, शहनाई या फिर म्यूजिक यंत्र से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आप भी बड़ी डील के लिए तैयार हो जाइए। खास तौर पर सिनेमा जगत के छोटे छोटे आर्टिस्ट को बड़ा रोल मिल सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूं कि कुंडली में शुभ ग्रहों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करना चाहिए। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। फिर भी इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद और गलत कामों से दूर रहे, क्योंकि शनि गलत कार्य करने वालों को और वादों से मुकरने वाले की जिंदगी बेहाल कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, दिमागी संतुलन किसी भी सूरत में ना खोए, वरना आपको लाभ की वजह हानि भी हो सकती है। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदत्त, जय गिरनार।